और चलिए अब रुक करेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान की। तो आगे बढ़ेंगे 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को आईटी हब के तौर पर स्थापित करने में जुट गई है, जिसके लिए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने न्यूयॉर्क में इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस के चेयरमैन संजय गोविल से मुलाकात की। इसी बैठक में नए आईटी कैंपस पर चर्चा हुई। इन कैंपसों के लिए कंपनी 500 करोड़ का निवेश करेगी, जिसके लिए यूपी सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी का मनोबल बढ़ा हुआ है और पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल चेंज हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री योगी आदित्यनाथ। अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री प्रतिनिधियों के समूह के साथ यूपी में निवेश के लिए अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें यूपी को स्वीडन से 15,000 करोड़ रुपए, यूएई से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक, जापान से 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिल चुका है। और अगर कुल निवेश की बात करें तो यूपी को करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिल चुका है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए, जिसमें भविष्य में 27,000 नए रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में कई बिजनेस लीडर से मिला और सरकार ने उनके साथ एमओयू साइन किया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार को प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत कानपुर और बुंदेलखंड में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर में दुनिया की जानी मानी आयुध निर्माता कंपनी साहब ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और जितेंद्र प्रसाद के साथ प्रतिनिधिमंडल ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडिश रक्षा कंपनी साहब के मुख्यालय का दौरा किया और यूपी डिफेंस कॉरिडोर में यूपी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। स्वीडन की यात्रा के दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने स्टॉकहोम में इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान स्वीडिश व्यापार समुदाय से मुलाकात की और रक्षा, फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों पर चर्चा की। यहाँ यूपी को कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव तैयार हुआ है। योगी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी इस वक्त विदेशों में हैं। बड़े निवेश का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। योगी सरकार प्रदेश में निवेश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी मकसद से अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी होना है। कई देशों को आमंत्रित किया गया है। लक्ष्य है कि 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जाए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन सारी कवायदों को कागजी मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके लिखा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। अखिलेश के तंज भरे ट्वीट पर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इतनी अच्छी पहल पर ऐसी प्रतिक्रिया अखिलेश को शोभा नहीं देती। माननीय अखिलेश जी का बयान निंदनीय है और आज के दिन में इन्वेस्टर समिट पर वंचित राजेश के ऊपर उन्हें बयान देना चाहिए कि देश और प्रदेश के विकास की बात है। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी में निवेश पर अखिलेश की राय पर तीखा प्रहार किया है। बता दें कि निवेशकों को यूपी में लाने के लिए राज्य सरकार के कई मंत्री अभी विदेश दौरे पर हैं। वो कई देशों में जाकर यूपी में निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के सपनों को पंख लगाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में यूपीपीएससी के 431 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। चयनित सभी अभ्यर्थियों की तैनाती कृषि विभाग में की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लिहाजा नई नियुक्तियों से सिस्टम को और दुरुस्त बनाने पर सरकार का जोर है। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। समारोह में सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। जो छोटे जनपद हैं उनमें एक और जो बड़े जनपद हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। दरअसल 2017 में सत्ता संभालने के बाद से मिशन रोजगार के जरिए योगी सरकार ने कई क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया है। अभी तक 4 चरणों में हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर शासकीय सेवा से जोड़ा गया है। कानपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई।
फजलगंज इलाके के गड़रियन पुरवा में साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन 3 मजदूर अपने आप को आग से नहीं बचा सके और उनकी जलकर झुलसकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 14 लोग थे। 14 तीन लोग लड़का। बताया जा रहा है कि गद्दी के फोम का सामान होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री में फंसे 11 मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 11 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। सवाल है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए इंतजाम क्यों नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना को पछाड़ने के बीच अब देश में विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। देश हर साल 16 दिसंबर को भारतीय वीर सैनिकों की वीर गाथा को याद करता है। 1971 में पाकिस्तान को जंग में धूल चटाने और ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड में भी अपने जाबाजों की बहादुरी को याद किया गया, देश के प्रति समर्पण को नमन किया, साथ ही वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड रोडवेज में सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सूबे के जाबाजों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उत्तराखंड के 255 सैनिकों ने बलिदान दिया था और 78 सैनिक घायल हुए थे। सूबे के 74 जाबाजों को वीरता पदक मिला था। भारतीय सेना की विजय गाथा में उत्तराखंड के वीर बेटों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड में प्रस्तावित बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ अब कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है और बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला फूका, धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और महंगाई के खिलाफ सरकार को जमकर कोसा। डबल इंजन सरकार का नारा झूठा है, इनका वित्तीय प्रबंधन शून्य हो चुका है। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक में बिजली की दरों को 7.72% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें घरेलू बिजली पर 5% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। प्रदेश के लिए चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि बिजली की दर इस साल 3 बार बढ़ी है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। इसे देखते हुए देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के फैसले का विरोध जताया। रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार का पुतला फूका। इधर वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे, जिनके साथ स्थानीय पुलिस थी। कड़ी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया, लेकिन आग की वजह से रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज आग में जलकर राख हो गए। देहरादून प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय में लगी आग में कई दस्तावेज खाक हो गए। आग की इस विभीषिका में कुछ ऐसे दस्तावेज होने की आशंका जताई जा रही है जो डिजिटली मौजूद नहीं है। शुक्रवार तड़के रिकॉर्ड रूम में आग लगने की जानकारी मिली, जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय के कुलसचिव आरपी गुप्ता ने की। उनकी दी गई सूचना के मुताबिक सुबह 6 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तकरीबन 8 बजे उनके कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की वजह से रिकॉर्ड रूम ही नहीं, कुल सचिव के ऑफिस में फर्नीचर, कंप्यूटर और टेबल पर रखी तकरीबन 25 फाइलें जलकर राख हो गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।